जब ईशा का भाई बार-बार उसको काव्या को परेशान कर रहा होता है, इतने पर भी वह ड्रिंक करके आने के बाद वह बोलता है कि मैंने तुझसे शादी किसी और वजह से की है। सुनने के बाद काव्या परेशान हो जाती है। इधर जो विद्या की खातिरदारी में सब लोग लगे हुए होते हैं क्योंकि वो नहीं चाहता कि विद्या को किसी प्रकार की चोट लगे, इसलिए वो बार-बार कई तरीके से विद्या के लिए काम करने की कोशिश कर रहे होते हैं। सूरज भी इधर बहुत लगा हुआ होता है, इतनी लगन में लगा हुआ होता है। वह विद्या को नहीं चाहता कि उसकी वजह से या किसी घर में किसी चोट लगे विद्या को। और विद्या दिखाया जाता है कि वह नौटंकी कर रही होती है, इसके लिए वह बहुत सारे ड्रामा कर रही होती है, जिसमें वो दिखाया जाता है कि जो विद्या होती है वह बोल रही होती है कि सूरज और ईशा मैं तुम दोनों को बहुत जल्द अलग कर दूंगी क्योंकि मैं तुम दोनों को साथ नहीं देख सकती। मुझे पता है कि तुमको क्या चाहिए सूरज, तुम्हारी इमोशनल फीलिंग कैसी है क्या है। यह देखने के बाद जो ईशा को है ये बात का शक हो जाता है कि विद्या अंधी नहीं है, क्योंकि उसकी चाल जो है वो ईशा को समझ आ रही होती है क्योंकि वो फ्यूचर आईएएस ऑफिसर हो रही होती है। उसके बाद दिखाया जाता है कि जो सूरज है वह ईशा के साथ टेप लगा रहा होता है, लेकिन जो टेप है वो ईशा की कमर में चिपक जाता है। तो वहाँ पर जो होता है वो दोनों का झगड़ा हो रहा लगता है। फिर इसके बाद दिखाया जाता है कि जो बिंदिया है वह अपने कमरे में जाती है और अपनी आंखों की पट्टी निकालते हुए बोलती है कि अगर मैं सच में ही इस पट्टी को 3-4 दिन तक लगाई रहती तो मैं अंधी हो जाती है। सोचने के बाद फिर वह पट्टी निकाल करके आंखों में गॉगल लगा रही होती है, तभी उसको दिखाई देता है कि सूरज जो है वह पानी पीने आया होता है। तो उसके लिए वह नाटक करके चिल्लाने लगती है, अपने कुर्ती का जिप खोल करके गले में दुपट्टा फंसा करके नाटक करने लगती है कि कोई है बचाओ बचाओ। यह देखने के बाद जब सूरज उसके पास जाता है तो वह देखता है उसकी जिप खुली, तो वह ईसा जी को बुलाता है। फिर ईसा जी उसको संभालने की कोशिश करती है। नेक्स्ट वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है क्योंकि उसमें विद्या बोलती है कि लोग